समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे देने की बात कह दी है। उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। जिस तरीके से विभागों में अधिकारी मनमानी करते हैं, ये गंभीर आरोप मदन सहनी ने लगाया है। इसके बाद उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। सर आपने क्यों नहीं, अफसरशाही के तानाशाही, अफसर का तानाशाही के खिलाफ हम लोग बरसों से परेशानी झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं। अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ऐसी स्थिति में हम लोग काम करें। इसलिए हमने एकदम मन बना लिया है कि हम अब इस्तीफा कर देंगे। अब इस पद पर रह के जब हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, किसी गरीबों का कोई भला नहीं कर सकते हैं, कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ सुविधा भोगने के लिए पटना में इतना बड़े आवास में हम लोग बैठ कर के रहने के लिए हम मंत्री रहें, ये हमको कहीं से भी मुनासिब नहीं लगता है। इसलिए हम अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप देंगे। पार्टी में रहेंगे? पार्टी में निश्चित रूप से रहेंगे, पार्टी में भी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी रहेंगे, और उन्होंने जो पहचान दिया है उसको ज़िंदगी भर याद भी रखेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया एकाएक पार्टी को? एकाएक पार्टी का नहीं, हम कह रहे हैं मंत्रिमंडल से हम इस्तीफा देंगे। और हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं यहाँ के अफसरशाही से। अब जो है सो बर्दाश्त से फाजुल हो गया, इसलिए अब और भी मंत्री साथ आएंगे क्या सर? अब वो हम जाने दूसरा मंत्री ना, जिसको ताकत होगा आएगा, जिसको नहीं होगा नहीं आएगा। जिसको बड़ा बंगला का चाहत होगा वो रहेगा, जिसको 5-6 गो गाड़ी के साथ चलने का होगा वो रहेगा। इससे पहले आपने मुख्यमंत्री से बातचीत करने की कोशिश किस बारे में? नहीं, इस बारे में कहने से कोई फायदा नहीं, छोड़िए उस बात। कोई भी विभाग के अधिकारी नहीं सुनते सर। चपरासी सुनता ही नहीं तो अधिकारी की बात नहीं। आपने सुना, मदन सहनी ने सीधे तौर पे कह दिया कि विभाग में अफसरशाही है। ऑफिसर जो है वह मंत्री की बात भी नहीं मानते, यहां तक कि चपरासी भी बात नहीं मानते हैं। तो एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। साथ ही साथ कहा है कि जब हम जनता का काम ही नहीं करा सकते, जनता की सेवा ही नहीं करा सकते, तो इस बड़े बंगला में रहने से क्या फायदा, लंबी गाड़ियों के कतार में चलने से क्या फायदा है। तो कहीं ना कहीं मदन सहनी ने सीधे तौर पे कह दिया है कि वह इस्तीफा देने वाले हैं और वह देंगे ही। साथ ही साथ जब पार्टी में बने रहने की बात हुई है तो उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि उन्होंने उनका बहुत साथ दिया है, वह पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन पद से इस्तीफा दे देंगे। तो मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात मंत्री मदन सहनी ने कर दी है। समाज कल्याण मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अतुल प्रसाद पर उन्होंने आरोप लगाया है, प्रधान सचिव अतुल प्रसाद पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि वो जो है वह मनमानी करते हैं। साथ ही साथ अधिकारी, जितने भी अधिकारी है वह उनकी बात नहीं मानते, यहां तक कि कोई चपरासी भी उनका बात नहीं मानता है। तो एक गंभीर आरोप लगाया गया। साथ ही साथ मदन सहनी ने यह भी कहा है कि जो मंत्री, जिन व्यक्ति को, जो भी मंत्री है अन्य विभाग, वहां भी अफसरशाही चलती है, तो वहां के जो मंत्री चाहे अगर उनमें हिम्मत है तो वह भी इस्तीफा दे दे, लेकिन अगर उनमें चाहत होगी मंगला में रहने की या फिर लंबी कतारों में गाड़ियों के साथ चलने की, तो वह इस्तीफा नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं इस्तीफा देने के बाद से सियासत गरमाई हुई है। इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं मदन सहनी। क्या कुछ होता है आने वाले वक्त में, जो कुछ भी होगा, तमाम अपडेट्स के लिए हेडलाइंस PR के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।